हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली की बेस्ट विशेस देता हूं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली एंड टू योर फ्रेंड्स। अब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम आदित्य सिराधना है और मैं प्रेजेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्टर वर्किंग हूँ। सीजीएल 2013 के थ्रू मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था और आईबीपीएस पीओ 2013 में मेरे ऑल इंडिया रैंक 27 था। आईबीपीएस पीओ 2014 में भी मुझे एज एन पीओ अलोकेट हुआ था। आई डिड नॉट ज्वाइन दैट क्योंकि 2012 में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर था सीजीएल में, और 2013 में मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एन इंस्पेक्टर अलोकेट हुआ था। जैसा आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वेरियस पोस्ट नोटिफाई किए हैं। मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट बल्क ऑफ द पोस्ट हैं। नियर अराउंड 500 के नियर अराउंड ये पोस्ट बनती हैं। 81 इसमें मैनेजर हैं नॉन टीएसपी के लिए बात करें तो, और बैंकिंग असिस्टेंट नियर अराउंड 535 है। तो अभी फिलहाल तो ये सिचुएशन बनी हुई है कि इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये ले रहे थे उसको इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। रीजन बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स उन्होंने बोले हैं। बट आपको पता है कि अभी राजस्थान में इलेक्शंस होने हैं फॉर द असेंबली इलेक्शंस, और ये 25 नवंबर 2033 को हेल्ड होने हैं। इसके बाद में इसका रिजल्ट आना है 3 दिसंबर को। तो मान के चलिए कि दिसंबर के मंथ में आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इज न्यू फॉर्म, जब नई सरकार बन जाएगी तो उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये वापस रिज्यूम हो जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली नियर अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। इसकी डेट्स ये जनवरी में जब लास्ट डे होगा इनका एप्लीकेशन डेट जो एंड हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, उसके लास्ट डेट में ये इसके एग्ज़ाम की डेट्स भी दे देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आईबीपीएस ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। तो आपको पता है कि आईबीपीएस का काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी टाइम बाउंड मैनर में ही आते हैं। तो सबसे पहले इस अ, जो वैकेंसी है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके सिलेबस के बारे में। और जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, या मैं कहूँ कि अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में अगर हम मैनेजर या बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें तो इन्होंने कैसे उसको डिवाइड कर रखा है, कितने मार्क्स उन्होंने दे रखे हैं, और नंबर ऑफ हावर्स, कितने हावर्स का वो पेपर होगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर की मैंने आपको बताया है कि 81 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर हम मैनेजर या बैंकिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो वो एपेक्स बैंक में होगा, जो इनका हेडक्वार्टर है। और वो सभी को पता है कि टोंक रोड पे है, जयपुर के अंदर। तो मैनेजर एपेक्स बैंक में 5 इन्होंने दे रखे हैं, और टोटल 81 है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। अगर हम बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट में एपेक्स बैंक में जो कि इनका हेडक्वार्टर है, अगेन 22 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 494 है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इन्होंने इसका टोटल बाइफर्केशन या मैं कहूँ कि वर्गीकरण दे रखा है। आप एक बार देख लीजिए इसको, एडवर्टीजमेंट को, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कितनी वैकेंसीज हैं। तो एक मोटिवेशन हो जाता है जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि कोशिश ये करनी है कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट अलोकेट हो जाए। उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी मिल जाता है कि आपको घर की पोस्टिंग मिल जाती है, जो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो मैनेजर है, मैनेजर में इन्होंने 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है, या 7 सेक्शंस में, वर्गों में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि इंग्लिश, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी, और लास्ट में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, रूल्स 2003, और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, जो कि मैक्सिमम मार्क्स का है 40 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स का बनता है, 200 क्वेश्चंस होंगे, और 2 हावर्स का पेपर होगा, ऑनलाइन मोड होगा। अगर आप देखें इस पे टोटल, जो मैं अगर इस सिलेबस को एनालाइज करूं तो मैं ये पाता हूं कि अगर आपका 7th जो पार्ट है हमारा, ये वाला 7th वाला जो पोर्शन है, इस पे अगर आपकी पकड़ है तो ये मान के चलिए कि आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। रीजन बीइंग रीजनिंग और क्वांट, ये ऐसे टॉपिक्स हैं 25 मार्क्स के हैं, बट दीज आर टाइम टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड आता है मैथमेटिक्स का पेपर, जो क्वांट एप्टीट्यूड आता है, आपको सभी को पता होगा। आईबीपीएस काफ़ी क्वांटिट मतलब कैलकुलेशन बेस्ड पेपर देता है। रीजनिंग में भी अगर वो कोई पजल्स ऐसा दे देता है जो काफ़ी हिट कर जाता है, नो डाउट सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे, बट पजलिंग वाला भी आएगा। तो अगर आप
डिफरेंट सेक्शंस में मिनिमम मार्क्स स्कोर भी कर रहे हैं, और अगर ये 40 मार्क्स वाला जो पार्ट है इसमें आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी आपके अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन होने के और होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के। तो इस वाले पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम बैंकिंग असिस्टेंट में बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट में इन्होंने 200 क्वेश्चंस दिए हैं 200 मार्क्स के, और इसको भी इन्होंने 7 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है। बट यहाँ पे इन्होंने राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स 2003 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान को 10 मार्क्स अलोकेट किए हैं। ये 10 मार्क्स आपको लग रहे होंगे कि काफ़ी कम है कंपेयर टू मैनेजर पोस्ट, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो 10 मार्क्स हैं ये काफ़ी कम टाइम कंज्यूमिंग है। 10 क्वेश्चंस आएंगे, और मान के चलिए अगर आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, इसमें गैस वर्क वर्क नहीं करता है, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है तो आप कर देंगे, स्किप कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आता है देन इट्स वेल एंड गुड, आपको मार्क्स देके चला जाएगा, और अगर नहीं आता तो आप स्किप कर देंगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। अब इसके अंदर क्वांट और रीजनिंग वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे। साथ में राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले ही वो छोटा है, 10 मार्क्स का है, बट उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है कि आपके रैंक्स में और फाइनल सिलेक्शन में जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलोकेट हो रही है वहाँ पे इसकी काफ़ी वैल्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो उस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं 7th वाले पार्ट के, अगर हम मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की बात करें, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, रूल्स 2003 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ये मैं इससे रिलेटेड डेली आपको एक वीडियो पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिराधना ऑफिशियल पे। साथ में जो डिफरेंट टॉपिक्स इन्होंने इसके अंदर डाले हैं, जैसे कि कोर बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग, नाबार्ड एक्ट, आरबीआई एक्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रूडेंशियल नॉर्म्स, सीआरआर, एसएलआर, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ये डेली मैं एक एक टॉपिक डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। साथ में एमसीक्यूज भी होंगे, और जो एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में होंगे या फिर मैं कहूँ टेक्स्ट फॉर्म में होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे इजीली। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने मेरे इस वाले वीडियो के नीचे दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो एमसीक्यू है या फिर मैं कहूँ वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। प्रिपरेशन काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग पेपर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। हर कोई ये चाहता है कि वो अपने नियर अराउंड डिस्ट्रिक्ट या फिर मैं कहूँ अपने स्टेट में आने के लिए, और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट होने के लिए अपने घर के पास में। तो आप अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करके रखिए। 3 मंथ्स इज़ अ वेरी लेस टाइम, आपको सभी को पता है। सिलेबस बहुत वास्ट है, अकाउंटेंसी और साथ में जो मैंने ये वाला टॉपिक बताया 7th वाला पार्ट का मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, ये वाला बहुत वास्ट टॉपिक है, आपको सभी को पता है। जो मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप उसको एक बार ढंग से देखिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पूछ सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इंग्लिश वाले पार्ट के लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि एंटोनिम और सिनोनिम डेली मैं आपको एक वीडियो 10 to 15 मिनट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें जो वर्ड्स आते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये मैं कहूँ कि जो टिपिकल होते हैं और उनकी जो वर्ड नॉर्मल हमारे सिलेबस में या फिर नॉर्मल ड्यूरेशन में हम वो बहुत कम यूज़ करते हैं, बट वहाँ पेपर में आ सकता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। तो मैं वो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगा। जब भी आपको टाइम मिले तो आप उस वीडियो को, जो कि मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स का होगा, आप उसको जस्ट स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। उस पीडीएफ का लिंक भी मैं, या मैं कहूँ वो पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो इट विल बी इजी फॉर यू। अगेन विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। एग्ज़ाम का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फिल करने के लिए ज़रूर स्टॉप हुआ है, बट वैकेंसी हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, वैकेंसी ऑन है। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल, मान के चलिए ये होना ही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इसको शेयर भी कीजिए चैनल को।
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ें और हम इस प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल ऑफ यू, टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर फैमिली। थैंक यू सो मच।